सद्भाव और सदाचार नहीं बनाएंगे तब तक हरियाणा दोबारा बसेगा नहीं। और विजेंद्र, मैं आपको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये नई शुरुआत की सद्भाव और सदाचार की, जिसकी हरियाणा को सबसे ज्यादा जरूरत है। नफरत के खिलाफ क्या चलेगा? भाईचारा। बंटवारे के खिलाफ क्या चलेगा? सद्भाव। तोड़ने के खिलाफ क्या चलेगा? जोड़ना। गाली के खिलाफ क्या चलेगा? प्रेम। जब तक हरियाणा इकट्ठा होकर नहीं चलेगा, अपने तो बूढ़ों ने भी एक जात का गांव नहीं बांधा। हर गांव के अंदर 10, 20, 25, 30, 35, 40 बिरादरियां मिलेंगी। आज इस बात को हम भूल गए। जब विजेंद्र ने ये यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मैंने उनको इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि इस यात्रा का लक्ष्य वो है जो हरियाणा में टूट गया है। अब पहले हम ये पूछते हैं, तेरी जात क्या है? मैं एक पुराना दीवार पे चौई साहब लिखा करता था कैथल में, एक स्लोगन। और जैसे मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जींद से चुनाव भी लड़े गोयल साहब और यहाँ सारे बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं। पहले पूछेंगे जींद में अपना जिला है, पर पहले पूछेंगे तेरी क्या जात है? तो पंजाबी अलग हो जाएंगे, अग्रवाल अलग हो जाएंगे, जाट अलग हो जाएंगे, ब्राह्मण अलग हो जाएंगे। और धीरे 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 जींद जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी थी, इसको माफ करना लोगों ने किया होगा। चाहे हमारे जिला प्रधान बैठे दादरी से, चाहे करा लोगों ने होगा, राजनीतिक लोगों ने किया, पर हमारा भी इसके अंदर हिस्सेदारी है। इसलिए मैं एक बात लिखा करता था जब कैथल पहली बार चुनाव लड़ने गए, वो स्लोगन क्या था? काम की जात नहीं, जात का काम नहीं। काम करने वाले की जात नहीं हो सकती, वो तो सबका काम करना पड़ेगा उसे, पिंकी भाई, उसकी जात हो ही नहीं सकती। और जो जात बताएगा या पूछेगा वो काम नहीं करेगा आपका। उससे छोरा नौकरी लगवाने की उम्मीद मत करियो, ना धर्मशाला बनवाने की, ना सड़क बनवाने की, ना गमा घोड़ा बनवाने की, ना कॉलेज स्कूल बनाने की, ना यूनिवर्सिटी बनाने की, ना अस्पताल बनाने की। वो तो कहेगा मैं बन गया, ये मुझे पर्ची दो। लोकदल का भी ये मॉडल हुआ करता था एक जमाने में। ये मॉडल अब उन्होंने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया, केवल उन्होंने जात के नाम बदल रखे हैं। मॉडल वही है लोकदल वाला पुराना। वो जात का विभाजन करके हरियाणा में और धर्म का विभाजन कर। अब इस बात का फैसला हम सबको मिलकर करना है कि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को किस प्रकार का हरियाणा देकर जाना चाहते हैं। क्या हम जात में बटा हुआ, धर्म के आधार पर बटा हुआ, आपस में टुकड़े टुकड़े हुआ, एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ ऐसा हरियाणा हमारे बच्चों को देके जाना चाहते हैं? या वो हरियाणा देकर जाना चाहते हैं चाहे गांव में बूढ़ा कोई भी था? मुझे आज भी याद है, चौधरी हमारे गांव में एक ही घर था तेलियों का। जब थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले दादाजी ने कहा ये तेरा दादा लगता है, ये मेरा दोस्त है। तो तेलियों के उस घर में जो उनका बुजुर्ग था वो भी मेरा दादा था, और मेरा दादा भी मेरा दादा था। ये वो संस्कृति और संस्कार है जो हमारे बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे। दुर्भाग्य से वो संस्कृति और संस्कार छिन्न भिन्न हो गए। तो विजेंद्र भाई, मैं आपको विशेष तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ये अनूठी बेहतरीन, मुझे मालूम है इसमें से पर्ची नहीं मिलती, मुझे ये भी मालूम है कि इसमें से शायद बहुत बड़ा नेतृत्व तो पैदा भी नहीं होता, मुझे ये भी मालूम है कि लोगों को कम भी समझ में आती है, पर यह सच है कि हरियाणा को आज सद्भाव, सदाचार, भाईचारे की जरूरत है। तो एक तरफ नफरत है, बंटवारा है, गाली है, द्वेष है, दूसरी तरफ प्यार है, सदाचार है, भाईचारा है और सद्भाव है। और ये यात्रा यही कर रही है। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इस मिशन के अंदर इसी प्रकार से चलते रहें। मुझे ये विश्वास है कम से कम हरियाणा का एक नागरिक और इस जिले का एक नागरिक होने के नाते
कि आप अवश्य इसमें कामयाब होंगे। आप सबको भी बहुत मुबारक, सबको राम राम जय।